Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news. तो आपके लिए एक अपडेट है कि हमने पीडीएफ कंपाइलेशन डाल दी है हिंदू और पीआईबी की। तो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। ओके। और अगस्त टू अक्टूबर की डल चुकी है और आगे के मंथ्स की जल्दी रिलीज होने वाली है। सो आप अपडेटेड रहिएगा एंड लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। और कल पोलिंग हुई थी तो उसमें जो हम लोग को मेजॉरिटी का आउटकम मिला है उसके बेसिस पे डेली पीआईबी को कंटिन्यू किया जाएगा। सो कीप गिविंग योर फीडबैक। सो now the first news is that कि 23rd January was the birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी थी 122nd। और इसी ओकेजन पे म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ था, म्यूजियम ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन आर्मी। ये रेड फोर्ट पे इनॉग्रेट हुआ था एंड इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर पूरा अकाउंट आपको यहाँ पे डिटेल्ड मिल जाएगा और इसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी की भी हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ओके। एंड अदर आर्टिफैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस। एंड इस म्यूजियम के लिए जो फाउंडेशन स्टोन लेके आ गया था वो 21 अक्टूबर को लेके आ गया था विच मार्क द सेलिब्रेशंस ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। तो आज़ाद हिंद जो गवर्नमेंट बनी थी उसका 75th एनिवर्सरी पे इस म्यूजियम का फाउंडेशन किया गया था। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिस इज नॉट आईएनए, दिस इज आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। आईएनए किसने फॉर्म किया था, कब हुआ था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एन अवार्ड इन द नेम ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक अवार्ड भी अनाउंस किया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है। सो इट इज टू ऑनर दोज इन्वॉल्व इन डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन। तो जो डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको अवार्ड देने के लिए ये नया अवार्ड अनाउंस किया गया है। ओके। इसके अलावा कुछ टाइम पहले, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार पे भी नेताजी का काफ़ी अच्छा रोल रहा था, तो इसकी वजह से रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। इट हैड बीन नेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा न्यूज़ में दो तीन चीज़ें और थी। एक था यादें जलिया म्यूजियम। ओके, यादें जलिया म्यूजियम एंड इट प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक अकाउंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। ये दो चीज़ों पे बेस्ड है, एक जलियांवाला बाग मैसेकर पे और दूसरा वर्ल्ड वॉर 1 पे। तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उसके ऊपर अकाउंट है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन सोल्जर्स ने जो सेक्रीफाइसेस की थी वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। ओके। और फिर इसके अलावा देर वॉज अ म्यूजियम ऑन 1857। ये सब रेड फोर्ट में ही है। तो 1857 को जैसे कुछ लोग कहते हैं इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे इसका पूरा हिस्टोरिकल नरेटिव शो किया गया है और इस टाइम पे जो इंडियंस ने सेक्रीफाइस की थी वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट वॉज द दृश्य कला। So it is an exhibition on Indian art and it showcases the art from 16th century till India's independence। तो 16th century से लेके आपके 1947 तक जो इंडियन आर्ट है उसका यहाँ पे एग्जीबिशन है, दृश्य कला। ओके। नाउ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एट दीन दयाल हस्तकला संकुल इन वाराणसी इनॉग्रेटेड। तो हस्तकला संकुल जो है ये कॉम्प्लेक्स है जो कि इस रीजन के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए डेडिकेटेड है। ओके। तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है हमारा काफ़ी ट्रेडिशनल सेक्टर है और इसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दीनदयाल हस्तकला संकुल बनाया था वाराणसी में एंड इट इज़ अ ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर। ठीक है। तो जो रूरल खासकर आर्टिसंस होते हैं, जो वीवर्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए ये हस्तकला संकुल बनाया गया और वहाँ पे अब सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट, इंडिया नेवी कोऑर्डिनेट्स लार्जेस्ट एवर कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज 10 years आफ्टर 26/11। ठीक है। तो 26/11 को 10 साल हो चुके हैं, तो उसकी वजह से एक सबसे बड़ा कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है सी विजिल। ठीक है।
और इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरी जो इंडिया की कोस्ट लाइन है और जो उसके आइलैंड्स भी हैं, उसका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उस पूरे के लिए हुई थी ये सी विजिल। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसमें सारे मरीटाइम स्टेक होल्डर्स, फिशिंग और कोस्टल कम्युनिटीज पार्टिसिपेट किया। ओके, एंड इट एम्स टू कॉम्प्रिहेंसिवली एंड होलिस्टिकली वैलिडेट द एफिकेसी ऑफ द मेजर्स टेकन। तो 26/11 जो हुआ था उस टाइम पे मतलब इंटेलिजेंस आने के बावजूद वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी नहीं थी, और वो पूरा मैरी टाइम से वो एंटर किए थे, तो इसलिए उसके बाद में क्या मेजर्स लिए जा चुके हैं और वो कितने ज़्यादा मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली लिए गए हैं, उनको पूरा देखने के लिए, वैलिडेट करने के लिए ये एक्सरसाइज हुई। तो ये काफ़ी बड़ा फ्रंट कवर किया है इसने। मैंने बताया पूरी इंडिया की कोस्ट और आइलैंड टेरिटरीज। और ये मेजर थिएटर लेवल एक्सरसाइज के लिए है ट्रोपेक्स। ओके, तो ट्रोपेक्स क्या है? थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी कंडक्ट करती है हर 2 साल में। ठीक है, ट्रोपेक्स ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी कंडक्ट करती है हर 2 साल में। और 26/11 के बाद में ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ गई थी वो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड पे ही आ गई थी। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट दैट JNPT जो है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वो अकेला ऐसा इंडियन पोर्ट है टू बी लिस्टेड अमंग्स द वर्ल्ड्स टॉप 30 कंटेनर पोर्ट्स। ओके, तो जो टॉप 30 पोर्ट्स हैं उसमें आने वाला ये अकेला ऐसा इंडियन पोर्ट है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, ये इसकी वजह से, इसके इतने ज़्यादा वहाँ पे कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको सबसे मतलब इतना अच्छा पोर्ट कंटेनर इंडिया का बनाने के लिए। और इस वजह से जो वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होती है, उसका एक कंपोनेंट होता है ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स। ओके, उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इसको क्रेडिट दिया गया है। इसकी वजह से जो इंडिया की रैंक है वो 146 से जंप करके सीधे 80 पे आ गई है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एंड ये जो अभी हमने न्यूज़ बताई, इट वाज एज पर द लेटेस्ट लॉयड्स रिपोर्ट। ठीक है, लॉयड्स रिपोर्ट के अनुसार ये टॉप 30 में आ गया है। नाउ द फोर्थ एडिशन ऑफ भारत पर्व इवेंट शोकेसिंग द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रेड फोर्ट पे, और ये फोर्थ एडिशन है। ये 5 डे इवेंट होता है और ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस का पार्ट है। 2016 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक पेट्रियाटिक फर्वर लेकर आना और रिच कल्चरल डाइवर्सिटी जो है कंट्री की, उसको प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो आइडिया है उसको और पॉपुलराइज किया जाए। ओके, तो अभी ये 26 to 31 जनवरी तक चलेगा। ओके, और यहाँ पे कई सारे अट्रैक्शंस भी हैं, तो आप विज़िट कर सकते हैं। कई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, एग्जीबिशन टाइप का। और इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ओके, नाउ ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव। तो आदि महोत्सव जो ये एक एफर्ट है टू स्केल अप द लाइवलीहुड एंड इनकम generating opportunity for tribals by giving them the opportunity to interact and sell their goods directly to the customers। ठीक है, तो आदि महोत्सव ट्राइबल्स को इनकम जनरेशन का अपॉर्चुनिटी देने के लिए है और डायरेक्टली वो अपने गुड्स कस्टमर्स को दे सेल कर पाए विदाउट एनी मिडिल मैन, विदाउट एक्सप्लॉयटेशन। उसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड ये मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ट्राइबल्स को मार्केट एक्सेस मिले ऑल अक्रॉस द कंट्री। ओके, अब नेहरू युवा केंद्र संगठन, ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर ये नेशनल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 24-25 जनवरी को। तो नेशनल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, और डिक्लेमेशन यानी कि टू स्टैंड अप और मतलब टू से अलाउड। ठीक है, कोई भी आपकी जो बात है उसको तेजी से कह पाना। तो ये काय के लिए किया है NYKS ने, ताकि मास यूथ पार्टिसिपेशन रहे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में। और इस प्रोग्राम का जो एम है वो नेशनलिज्म और पेट्रियाटिक फीलिंग को स्ट्रेंथन करना है। ओके,
और ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई करना जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए और वो नेशनलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेट करें, इसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है, मेकिंग आवर इलेक्शंस इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। तो आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पूरा इन्वॉल्व हो रहा है अवेयरनेस में और इलेक्शंस को ज़्यादा वही इंक्लूसिव बनाने के लिए। और 9th नेशनल वोटर्स डे भी है 25 जनवरी को, कल ही है। तो इस वजह से भी ये मतलब काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल टाइप का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और यहाँ पे इंटरनेशनल ईएमबीज यानी कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहेगा, तो अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करेंगे। फिर उसके बाद में IAFTX, ये आपको बस नाम याद रखना, इट इज़ अ फैक्ट। तो ये इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, IAFTX, ठीक है, अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग, और ये पुणे में हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ नेशनल बेंच ऑफ GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो GST का अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है न्यू दिल्ली में, और इसको प्रिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, और यहाँ एक टेक्निकल मेंबर होगा सेंटर के लिए और एक होगा टेक्निकल मेंबर फ्रॉम स्टेट। ओके, तो ये सेकंड अपील का फोरम रहेगा GST लॉज के लिए। और मतलब अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए ये कॉमन फोरम रहेगा, तो ये नेशनल लेवल का है, तो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट के लिए भी ये रहेगा। और जो अपीलेट अथॉरिटीज़ ऑलरेडी हैं एग्जिस्टिंग, तो वो फर्स्ट अपील लेती हैं, तो उनके जो अब अपील्स आएंगे वो GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में आएंगे। और ये इट इज़ कॉमन अंडर द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट GST एक्ट्स, ठीक है। तो अब कॉमन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी रहेगी डिस्प्यूट रिड्रेसल में। फाइन, नाउ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो ये 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और इस बार की थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। ओके, और इसमें ऑब्जेक्टिव्स यही रहेंगे कि अवेयरनेस क्रिएट करना ऑन द इशू ऑफ डिक्लाइनिंग CSR, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना अराउंड वैल्यूइंग द गर्ल चाइल्ड। ओके, और इस ओकेजन पे एक बुक भी रिलीज हो रही है, इनोवेशंस अंडर BBB। तो ये क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी पानीपत में, हरियाणा में। देखिए, PIB का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि जो स्कीम्स आ रही हैं उसके अलावा जो पहले की भी रह चुकी है वो आपकी पूरी कवर हो जाती है, एंड मिनिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग ही होती है, तो आपका पहले का भी जितना बैकलॉग वगैरह होता है वो पूरा कवर होता जाता है। ओके, तो 2015 में लॉन्च हुई थी ये हरियाणा में, और फिर इसका ऑल इंडिया एक्सपेंशन किया गया था 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान में। 8 मार्च को क्यों किया गया था, आप बताओगे कि इस दिन क्या होता है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इट इज़ अ ट्राई मिनिस्टीरियल एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपोनेंट के लिए, और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो CSR वही डिक्लाइन हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए, विमेन के एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। CSR की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, इट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ओके, गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन द ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, ठीक है, तो 6 साल तक के बच्चों के लिए गर्ल्स अपॉन 1000 बॉयज। ओके, तो इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि जो सेक्स सिलेक्टिव होता है उसको प्रिवेंट करना, जो छोटी बच्चियां होती हैं उनका सर्वाइवल इंश्योर करना, और प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, उनको एजुकेशन मिले, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें एक ये रिपोर्ट थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो 9 पॉइंट से बढ़ा है। ओके, तो इसी एफर्ट की वजह से, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था वो 918 था, और 17-18 में बढ़ के ये 927 हो गया है। तो आप इस फैक्ट को याद रख सकते हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चंस फॉर टुडे, यू हैव टू गिव मी ब्रीफ डिटेल्स अबाउट INA, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। देन यू हैव टू टेल मी हु रोट द इंडियन स्ट्रगल
और फिर एक रिपोर्ट आई थी बाबा कल्याणी ग्रुप रिपोर्ट, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज अ सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, तो अभी नीति आयोग जो है वो कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको रिसोर्स एफिशिएंट और सर्कुलर इकोनॉमी बनाया जाए, तो आपको बताना है व्हाट इज अ सर्कुलर इकोनॉमी। फिर अभी पहला इंटरस्टेट ट्रेड हुआ था ई नाम का दो स्टेट्स के बीच में, तो वो कौन सी दो स्टेट्स के बीच में हुआ था। ओके, और अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ऊपर बताया, तो 2019 में ये किसे दिया गया है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर 2019। यू हैव टू टेल मी दिस, और प्लीज़ आंसर्स दीजिएगा, एंड कीप गिविंग योर फीडबैक, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग, and that's all for today friends. Thank you, have a nice day.